जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 24 सुनेंगे। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। इस दोहे और चौपाइयों में श्री अंगद जी और रावण के बीच जो वार्तालाप होता है उन सब का वर्णन किया गया है। जय जय श्री राम। हंसी बोलूं 10 मोली, तब कपि कर बड़ गुण एक। रामा कपि बड़ गुण कर एक, जो प्रतिपालई तासु हित, करई उपाय अनेक सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जह तह नाचहि परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोगरी जाई, पति हित करई धर्म निपुणाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कहसी एहि बाती। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनी करहूँ नहीं काना। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर कान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बंधसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं कीन डिठाई। देखूं आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है और ना ही चिढ़ है। जो असीमति पितु खाए कीसा, कहि न अस बचन हसा 10 सीसा। पितहि खाई खातेउ पुनि तोहि, अबहि समझी परा कछु मोहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डाला, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहूँ रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। इन चौपाइयों का अर्थ है, अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बल ही चितन एक गयऊँ पताला, राखेऊँ बांधी सी सुन है साला। खेलहि बालक मारहि जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, एक रावण तो बलि को जीतने में पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया।
एक बहोरी सहस भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलसित मुनि जाई छोड़ावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बाली की कांख राम, रहा बाली की कांख, इन महु रावण ते कवन, सत्य बदहि तजि माख, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा ही संकोच हो रहा है। वह बहुत दिन तक बाली की कांख में रहा। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। जय जय श्री राम, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम।